हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कहानी सुनाने वाली हूँ आपको दो बुजुर्ग दंपतियों के जीवन की संघर्ष की कहानी। तो शुरू करते हैं। राम और सीता का विवाह बहुत छोटे उम्र में हुआ था। एक छोटे से गांव के एक गरीब किसान परिवार से थे। गांव का माहौल बहुत सादा था और लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। रामू के माता पिता भी खेतों में काम करते थे, लेकिन जीवन की मुश्किलों के बावजूद उनका प्यार और आपसी सहयोग हमेशा मजबूत था। रामू और सीता की शादी के बाद उनका जीवन सामान्य था, लेकिन यह जीवन बहुत कठिन था। उनके पास कोई स्थिर आय का स्रोत नहीं था। रामू खेतों पर काम करता और सीता घर के छोटे छोटे काम करती, लेकिन सीता के दिल में यह ख्वाहिश थी कि वह रामू के साथ मिलकर बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे सके। रामू भी अपनी पत्नी के साथ ज्यादा मेहनत करता था। उनका सपना था कि वह अपनी मेहनत से अपनी आने वाली पीढ़ी को बेहतर अवसर दे सके, लेकिन उनके पास पैसे की कमी और आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया था। समय के साथ रामू और सीता के घर एक बेटा और बेटी आए। दोनों बच्चे अपनी मासूमियत में बड़े प्यारे थे, लेकिन बच्चों के आने के बाद रामू और सीता का जीवन और भी कठिन हो गया। रामू और सीता दोनों ने तय किया कि वे अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाएंगे ताकि वे जीवन में अपने पैरों पर खड़े हो सकें। रामू दिन रात खेती में काम करता और सीता घर के कामों में व्यस्त रहती। वे दोनों बच्चों को भी अपनी जिम्मेदारी में शामिल करते थे, लेकिन बच्चों को खेलने की इजाजत भी देते थे ताकि उनका बचपन खुशहाल रहे। लेकिन एक दिन गांव में एक भयंकर सूखा पड़ा। बारिश न होने की वजह से गांव की फसल बर्बाद हो गई। यह एक बहुत बड़ा संकट था, क्योंकि लोग अपनी खेती पर पूरी तरह से निर्भर थे। रामू और सीता के पास बचत का कोई साधन नहीं था और उनकी खेती भी अब सूखने लगी थी। इस स्थिति में रामू और सीता ने हार मानने का नाम नहीं लिया। रामू खेतों में अधिक मेहनत करने लगा, जबकि सीता घर के अन्य महिलाओं के साथ मिलकर गांव के गरीबों की मदद करती थी। वह कभी किसी के घर में मदद करती थी, कभी कभी किसी के लिए खाना बनाकर भेजती थी। उनका मानना था कि दूसरों की मदद करके ही जीवन में खुशी मिलती है। रामू ने गांव के अन्य किसानों के साथ मिलकर काम करने की योजना बनाई। वे मिलकर खेतों में सिंचाई के नए तरीके अपनाते और एक दूसरे का सहयोग करते थे। इस कठिन समय में रामू का हौसला कभी कम नहीं हुआ। वह हमेशा सीता से कहते, जो हमें मिला है वही हमारी किस्मत है। अब हमें अपनी मेहनत से उसे संजो कर रखना होगा। रामू और सीता ने बच्चों को हमेशा यही सिखाया कि जीवन में कोई भी मुश्किल आए, हमें उसे पार करना होगा। वे जानते थे कि अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है तो उनका भविष्य भी बेहतर होता है। श्याम, जो बड़ा हो गया था, गांव से बाहर पढ़ने जाने की इच्छा रखता था, लेकिन रामू और सीता के पास इतना पैसा नहीं था कि वे उसे बड़े शहर में भेज सके। फिर भी उन्होंने श्याम को कड़ी मेहनत और ईमानदारी का महत्व समझाया। श्याम ने पिता के संघर्षों से प्रेरित होकर शहर में दाखिला लिया और मेहनत से पढ़ाई की। राधा भी अपने माता पिता के संघर्षों से प्रभावित थी। वह हमेशा यही समझती थी कि अगर मेहनत की जाए तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। राधा ने भी गांव में रहते हुए अपने छोटे छोटे काम किए और पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया। समय के साथ रामू और सीता के बच्चों ने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की और श्याम ने शहर में एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी पाई। राधा ने शिक्षा के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाया। उनके माता पिता की मेहनत और संघर्ष के कारण उनका जीवन बदला था। रामू और सीता अब वृद्ध हो चुके थे, लेकिन उनका मन अब भी जवान था। वे जानते थे कि उनके संघर्ष ही उनके बच्चों के लिए एक वरदान बने। उनका संघर्ष अब उनकी सफलता की कहानी बन चुका था। श्याम और राधा ने अपनी सफलता के बाद हमेशा अपने माता पिता को श्रेय दिया। वे कहते थे, हमारे जीवन में अगर कुछ भी अच्छा हुआ है तो वह हमारे माता पिता के संघर्षों की वजह से हुआ है।
उन्होंने हमें जीवन के हर कठिन दौर से निपटने की शक्ति दी है। वह अक्सर अपने माता पिता से कहते, आप दोनों ने हमें यह सिखाया है कि जीवन में मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाई आए, अगर आत्मविश्वास, धैर्य और मेहनत से काम किया जाए तो हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। उनके संघर्ष ने बच्चों को न सिर्फ जीवन जीने का तरीका सिखाया, बल्कि उन्हें ये भी समझाया कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना आवश्यक होता है। रामू और सीता की जीवन यात्रा ने साबित कर दिया कि संघर्ष और धैर्य से ही जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो कैसी लगी आपको इन दोनों के जीवन की कहानी? कमेंट करके जल्दी से बताइए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।